अपना पसीना बहाया, उनकी घर वापसी हो रही है। तो मैं परिचय आप, क्योंकि ये परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से मैं मीडिया बंधुओं के सामने इनका परिचय करवाना चाहता हूँ। मेरी तरफ दाई तरफ पे बैठे हुए हैं सतीश ठाकुर जी, और सतीश ठाकुर जी पहले संगठन मंत्री थे, और ये हमारे को कुछ दिनों के लिए छोड़ के फिर से ये आज इनकी घर वापसी हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग तहे दिल से आम आदमी पार्टी के परिवार में इनका स्वागत करते हैं। और हमें खुशी है कि इन जैसे साथी हमारे साथ फिर से ज्वाइन करेंगे। और मेरी बाई तरफ डी के त्यागी जी हैं, जो कि इंडस्ट्रियल विंग के हिमाचल प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट थे आम आदमी पार्टी के। ये भी आज वापस आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और ये भी बहुत ही हमारे लिए खुशी का एक विषय है, और हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और स्वागत करते हैं। अपने परिवार में इनका फिर से स्वागत है। और हमारे साथ आशीष त्यागी जी भी हैं। आशीष भाई पहले सोशल मीडिया देख रहे थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे ये, दोबारा से आज फिर से इनका भी स्वागत है आम आदमी पार्टी परिवार में। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ अपने साथी, अपने छोटे भाई सतीश भाई को, फिर त्यागी जी भी बोलेंगे, और छोटा सा आपको हमारे साथी आशीष जी भी बताएंगे कि क्या क्या कारण रहे हैं इनका, जो फिर से एक जर्नी जो शुरू कर रहे हैं हमारे साथ अपने परिवार के साथ। फिर से भाई सतीश जी। धन्यवाद आस्था जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव जो लड़ने जा रही है, उसमें हमने संगठन का काम करना शुरू किया था। संगठन का काम करते करते हमने संगठन को पूरी मजबूती दी। पार्टी हिमाचल में 2022 के चुनावों के लिए खड़ी हुई। कुछ कारण रहे जिसके मध्य हम पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन हमने रातों रात थामा गया। अगर मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँ, कई पत्रकार बंधुओं के फ़ोन भी आते थे कि ऐसा क्या कारण रहा कि रातों रात अनुराग जी, नड्डा जी के पास दिल्ली में जाके ज्वाइन करना, और जिस पार्टी के लिए आपने जी जान करी थी उसको रातों रात छोड़ आना। इसका मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में इसका उत्तर देना चाहूँगा। देखिए, हमारे रगों में ये पार्टी बसती है। कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमने ये पार्टी से कुछ समय के लिए, एक तरह से मैं कहूँ कि अवकाश ही लिया गया। रातों रात भाजपा के द्वारा हमें भाजपा में शामिल करवाना, मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आज की परिदृश्य में जो आपको सुनने में मिल रहा है दिल्ली के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर, कि मिशन लोटस जो इनका जो चल रहा है, शायद अगर मैं सीधे सीधे आरोप नहीं, सीधे सीधे ये बात रखना चाहता हूँ कि शायद हम इस मिशन लोटस का सबसे पहले शिकार अप्रैल 8 की रात को हो गए। हमें कई तरह के प्रलोभन जो दिए गए, जिस तरह से हमें पार्टी, क्योंकि हम पार्टी से नाराज चल रहे थे, हमें जो भी हमारा मंडी के अंदर एक कार्यक्रम था हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, उसके बाद रातों रात उसमें जाना कुछ ऐसा हुआ कि 2 दिन के बाद हमें ये मालूम पड़ गया कि ये हमारी तरफ से की गई एक गलती है। उस गलती को सुधार दिया गया है, क्योंकि दिमाग में, दिल में केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी के विचार ही हमारे को मैच करते हैं। तो पिछले 3 महीनों में मैंने एक दिन भी भाजपा के लिए काम नहीं किया। भाजपा ने मुझे आते ही प्रदेश कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में ओहदा दिया था, लेकिन मैंने उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया था कि ये जो है एक एक्सीडेंटल थिंग मेरे साथ हो चुकी है, मैं इसमें काम नहीं कर सकता हूँ। और बीजेपी जो कि 44 सीट्स पिछले 2017 के चुनावों में जीती थी, बावजूद उसके 5 साल के बाद में लोगों के बीच में फिर से जो उतरने जा रही है, उनके पास अपने काम गिनाने के लिए नहीं है, तो वो कांग्रेस के लोगों को अपनी तरफ शामिल करने, मिशन लोटस के तहत ही अभी आपने जैसे देखा होगा 2 निर्दलीय विधायकों को साथ में लेना, साथ में 2 विधायक जो कांग्रेस में थे उनको पौने 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में रातों रात शामिल करवाना। तो भाजपा, कुल मिला के भाजपा को ये पता है कि जयराम सरकार जो पिछले 5 साल में लोगों के दिलों को जीत नहीं पाई है, पिछली बार पूर्ण तरह से बहुमत होने के बावजूद भी भाजपा इस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा रिपीट कर सके। इन्होंने कई तरह के स्लोगन जो है, आपने पत्रकार बंधुओं ने देखे होंगे कि इन्होंने
स्लोगन जो पहले सोचे कि एक बार फिर से जयराम सरकार, लेकिन बाद में ये एक जो स्लोगन आज की डेट में जो चला हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे। जयराम जी इस बार रिवाज बदलने जा रहे हैं, ऐसा ये कहा जा रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। बेसिकली मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को कहना चाहूँगा कि ये जयराम जी रिवाज बदलने नहीं जा रहे हैं, ये बदल चुके हैं। इन्होंने रिवाज बदल दिया है। आज के समय में ये केवल और केवल कांग्रेस के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। कांग्रेस के 16 लोगों की लिस्ट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के पास पहुंच चुकी है, लेकिन एक जनता के अंदर एक गलत मैसेज ना जाए तो ये धीरे धीरे 2 लोगों को अभी शामिल किया गया है। आने वाले समय में ये 7 से 8 कांग्रेस के लोगों को ज्वाइन करवाने जा रहे हैं। ये जो कांग्रेस के संगठन में जो आग लगा रहे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस आग की लपटें इनके संगठन को भी लगने जा रही है। मैंने संगठन मंत्री के रूप में काम किया है और बहुत से बीजेपी कांग्रेस के फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन लीडरशिप मेरे टच में थी। जब मैंने अभी आज से 5-7 दिन पहले मनीष सिसोदिया जी के पास में पार्टी को पुनः ज्वाइन किया है, तब से लोग मेरे को लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि पहले भी पूछ रहे थे जब जाने के बाद में कि ऐसा क्या कारण रहा कि आप पार्टी छोड़ के चले गए। हम तो पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे थे, क्योंकि आप देखिए, आप एक चीज़ तो आप भली भांति देख रहे होंगे कि चाहे ये अरविंद केजरीवाल जी को अलग अलग तरह के शब्दों से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। 2015 के चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी के लिए मोदी जी ने तो नक्सली तक का शब्द इस्तेमाल कर दिया गया था। लेकिन आप ये देखिए, 15 में 70 में 67 सीट जीतना, और 2020 में जब दोबारा जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल जी गए तो उन्होंने दोबारा ये नहीं कहा कि हमने रिवाज बदलना है या प्लीज़ एक मौका फिर से दो। पहली बार जब भी अरविंद केजरीवाल जी चुनावों के लिए जाते हैं तो वो एक मौका केजरीवाल है, लेकिन दूसरी बार बड़े परिपक्वता के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच में जाते हैं कि यदि मेरे विधायकों ने काम किया है, यदि मैंने काम किया है, आम आदमी पार्टी ने काम किया है, तो ही वोट डालिए, अदरवाइज दूसरे को दे दीजिए। इतना कॉन्फिडेंस शायद आपने इस मॉडर्न राजनीति के अंदर हिमाचल में या पूरे किसी भी प्रदेश में आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी नेता जनता के बीच में 5 सालों के बाद में रिवाज बदलने की बात नहीं करता, 5 सालों के बाद में जनता के बरगलाने की कोशिश नहीं करता या हाथ जोड़कर एक और मौका मांगने की कोशिश नहीं करता। बड़े खुले मन से जनता को यही कहता है कि यदि मैंने काम किया है, मेरी पार्टी ने काम किया है, मेरे विधायकों ने काम किया है, तभी वोट डालिए। देखिए, पूर्ण बहुमत से हम पंजाब के अंदर सरकार बना चुके हैं। मोदी जी ने कहीं कुछ कहा, कई बड़े बड़े नेताओं ने